हेलो भाई, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये मेरे वीडियो पे आप नए आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस तरह का वीडियो आपको निरंतर चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें तब ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपडेट करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं, मुद्दा है क्या कि आप 12th के इक्विवेलेंट कैसे मानेंगे अपने आईटीआई सर्टिफिकेट को। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और कौन से सर्टिफिकेट आपका 12th का इक्विवेलेंट होगा उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज मैं बता दूं कि यदि आपका कोर्स 1 साल का है, जैसे हो गया बेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सभी 12th के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि 12th के इक्विवेलेंट हो तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए। जैसे एमएमबी हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आईसीटीएसएम, ये सभी जितने भी ट्रेड हैं ये अपने 12th के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। गाइज एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि बिहार सरकार जिस तरह का नीति अपनाया है, ये आपका सर्टिफिकेट जो है 12th के इक्विवेलेंट इसलिए किया है तो क्योंकि ये पूरा साइंस का पार्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। या मतलब आप इवन देख लीजिए, ट्रेड थ्योरी भी पढ़िए तो वही थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के वही प्रैक्टिकल देखिए, वही साइंस का हर टर्म आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको साइंस के इक्विवेलेंट कर दिया गाइज। लेकिन एक चीज़ आप समझते चलिए कि आपको यहाँ पे भी जिस तरह से बीएसईबी जो बोर्ड है, जो अपना बिहार वाला जो बोर्ड है, वो उसमें भी एग्जाम जब हम लोग देते हैं 12th का तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को लैंग्वेज पेपर देना पड़ता है। तो गाइज आपको भी एक लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए 2 साल का कोर्स होगा तभी आप 12th के इक्विवेलेंट मान सकते हैं या 12th के इक्विवेलेंट आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल का कोर्स कर रहा हूँ, मेरा 12th का इक्विवेलेंट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको 2 साल का कोर्स होना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपका ट्रेड यदि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एमएमवी, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर और आपका आईसीटीएसएम है तो आपका सर्टिफिकेट क्या होगा, 12th का इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइंस के इक्विवेलेंट होगा क्योंकि आपको सिर्फ लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना होगा। लैंग्वेज पेपर में गाइज आपका आ जाता है हिंदी और इंग्लिश, और ये हिंदी इंग्लिश का जो भी एग्जाम होगा ये आपका डीजीटी नहीं लेगी एग्जाम, ये बिहार बोर्ड जो है आपका बीएसईबी जो बोर्ड है वही लेगी और उसका एक डेट समय निर्धारित होगा जिस तरह से आप लोगों का सीनियर जो दिया एग्जाम। और अब मुद्दा उठता है कि कौन से बच्चे के लिए बेहतर का है कि बहुत सारे बच्चे मतलब 12th करके आते हैं आईटीआई करने, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन ऑनर्स करने के बाद आते हैं, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद आ जाते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही एडवांटेज है जो 10th के बाद इक्विवेलेंट हो जाता है और सिर्फ हिंदी इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है। गाइज एक और चीज़ हम बता दें कि आप लोगों का जो मार्क्स देखिएगा तो आप लोगों का मार्क्स मिनिमम मतलब जो नॉर्मल मार्क्स जो आता है आपका, मतलब आईटीआई का जो सर्टिफिकेट आप फाइनल कीजिएगा, नॉर्मल परसेंटेज आता है 70, 79, 80 नॉर्मल परसेंटेज है, 80 नॉर्मल परसेंटेज आम बच्चों का आ जाता है। इसलिए यदि आप जनरल से यदि जिस तरह से आप 10th किए बीएसईबी बोर्ड से आप यदि 12th करते हैं तो बहुत ही कम बच्चे मिलते हैं जो 80 क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से मतलब 80 क्रॉस कर सकते हैं और साथ में आपका लैंग्वेज पेपर दे दीजिएगा तो आपका इक्विवेलेंट हो जाता है। इन केस आपका कोई भी फॉर्म 12th के इक्विवेलेंट, साइंस के फैकल्टी के इक्विवेलेंट आता है तो गाइज वहाँ पे भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं 12th इक्विवेलेंट के बेस्ड पे। और एक और आपको एडवांटेज मिलने वाला है कि मतलब जैसे कहावत है ना कि आम का आम और गुटली का भी दाम, ये दोनों आपको मिलने जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे मतलब जब भी आपका एएलपी के लिए चाहे टेक्नीशियन के लिए मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट दे तब, या डीआरडीओ ऑर्डिनेंस जितने भी सारे हैं, जैसे महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी जितने भी हैं, वो जैसे सेल के वही ले लिए एग्जाम्पल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन ये क्या करते हैं कि आईटीआई वालों के लिए एक पोस्ट निकाल करके लाते हैं एसीटीटी, मतलब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ये पोस्ट के लिए तो आप 100% एलिजिबल है, लेकिन जो जनरल से साइंस से मतलब 12th करेंगे उनके लिए तो ये एलिजिबल नहीं है, वो तो नहीं भर सकते, लेकिन आप भर सकते हैं। आपको बहुत ही एडवांटेज है, समझ गए ना। और नॉर्मल बच्चों का मतलब 80 क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो गाइस यदि आपको लगता है कि आपका 12th में भी मार्क्स कम है और आप करना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप
यहाँ से भी फिर से पुनः आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीका से कीजिए। अपडेट करना पड़ेगा, आप अपना बुद्धि विवेक लगा करके ही कीजिएगा। बाकी जानकारी चाहिए हमसे तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, और जब भी जरूरी पड़े राजा सर को याद कर लीजिए, निरंतर आपके पास खड़ा है। या तो एडमिशन के रिलेटेड हो, या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, या किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। और गाइस एक और चीज़ हम बता दूं कि ये आप यदि चाहते हैं, यदि आपका सपोज यदि मार्क्स आपका कम है, ठीक है, और आप उस मार्क्स को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास तो एक ऑप्शन मिल ही गया है। तो आप यहीं से आप मतलब सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम देना है, फिर आप दोबारा थोड़ी ITI करने आइएगा। इसलिए गाइस कोशिश तो कीजिएगा आप क्या कि आप यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का दो, हिंदी इंग्लिश का जो होता है, आप लैंग्वेज पेपर दे दीजिएगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी सकते हैं, और आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो 12th के इक्विवेलेंट हो जाएगा गाइस। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। और अब आपको ये पता करना होगा कि इसका फॉर्म कब फिल होता है। जैसे एग्जाम अभी 2 अगस्त से होने वाला है, तो जितने भी सारे बच्चे जैसे फाइनल ईयर में हैं, वो बच्चे ध्यान दें, वो बच्चे जब अपना फॉर्म फिल करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, उस समय उसका ऑप्शन आता है। आप फॉर्म फिल करते समय आप उस ऑप्शन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप जितना हो सके, ठीक है। तो इस तरह का आपका सुविधा है। और जितने भी, हाँ, लेकिन एक चीज़ और, ये सारा सुविधा सिर्फ 2 साल वाले बच्चों के लिए है, 1 साल वाले बच्चे के लिए नहीं। 1 साल वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 2 साल का कोर्स करना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, इतना जानकारी हमको देना काफ़ी ज़रूरी था। तो ओके, बाय बाय। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।